बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके कल 3 अगस्त 2024 को आने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चा, हर एक प्रश्न को नोट कीजिएगा, अन्यथा आप बोलो कि सर आपने बताया नहीं था। जितना प्रश्न करवाया जा रहा है सब इसी के अंदर से ही आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक प्रश्न को नोट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। विकल्प है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, रसधानी। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। विकल्प है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। आप एक तरह से ऐसे बोलिए बच्चा कि आपका वीकली टेस्ट के साथ साथ फाइनल एग्जाम का भी रिवीजन होते चल रहा है। बिल्कुल, यदि ये प्रश्न आप नोट कर लिए और रिवीजन करते चलोगे तो फाइनल एग्जाम तक आपका हर एक सब्जेक्ट में 100/100 आएगा। बस आप इन प्रश्नों को सिर्फ वीकली टेस्ट की दृष्टि से ना देखकर फाइनल एग्जाम के तहत देखिएगा तो और भी आपके अंदर शानदार सा होने वाला है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। विकल्प दिया गया है जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, खाना पकाना, सूर्य की किरणों की मदद से खाना पकाना, और यह पत्तियों के पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। सही उत्तर बी होगा, पौधों कोशिका में। अगला प्रश्न कहता है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। विकल्प है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन, दोनों या सभी क्रियाएं। तो जब यह एकल कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसके एक ही कोशिका में सभी चीजें होंगी, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, यानी कि यह सभी क्रियाएं ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। पांचवा प्रश्न दे रखा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। विकल्प है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, एरिस्टोटल। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, रॉबर्ट हुक। छठा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहोक, एरिस्टोटल, जॉन मेंडल। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा एंटोन वॉन लीवेनहोक, ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां प्रश्न कहता है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विकल्प है कोशिका, अंग तंत्र, उत्तक या अंग। तो सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ए विकल्प सही है। आठवां प्रश्न है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पेशीय कोशिका। देखिए सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आप शुतुरमुर्ग का अंडा बताएंगे, और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा बच्चा तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम जाएंगे, माइकोप्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अमीबा, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, युगलिना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, अच्छा ए यहाँ पे सी होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। ठीक है,
माइकोप्लाज्मा को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना ही इन तीनों को। सही उत्तर होगा सी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या केंद्रिका? तो सबसे बाहर जो रहता है उसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, 11वां प्रश्न दे रखा है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। विकल्प है कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में, केंद्रिका में। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, कोशिका द्रव में। 12वां प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क की, यहाँ पे बोतल की कॉर्क पे 1665 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1965 ईस्वी। इसका आंसर मैंने अभी ही बता दिया है, 1665 ईस्वी में देखा गया था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या चश्मा? तो उसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी या हरित लवक? बताइए। यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अमीबा, हाथी, मनुष्य या पेड़ पौधे? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है, ए एकदम सही उत्तर है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जी काय, प्लाज्मा झिल्ली? तो यहाँ पे सही उत्तर ए है, केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? अंग, कोशिका, तंत्र या उत्तक? तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे डी होगा, उत्तक। चलिए, ये तो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन ही सिर्फ है, मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। दे रखा है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो इसका आंसर लिखेंगे, सजीव में जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तीसरा प्रश्न है, पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिखेंगे, पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो लिखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है, कोशिका के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखें। तो कोशिका के 3 प्रमुख घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में क्या देखा और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? लिखना है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक देखे। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम सेल या कोशिका दिया। कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों होती है? लिखेंगे, पौधे चल नहीं सकते इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन की सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी परत कोशिका भित्ति होती है।